Hello everyone, my name is Pratik Misra and welcome to another exciting video of Fast API series. आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम जो भी टास्क फिल्टर करते हैं वो बेसिकली ऑथेंटिकेटेड यूजर के ही कैसे हो सकते हैं, राइट? इफ यू रिमेंबर, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम किसी भी टास्क को किसी स्पेसिफिक यूजर के लिए कैसे असाइन कर सकते हैं, राइट? और जो कि हम कर भी पाए थे, यस? सो अभी यदि हम गेट ऑल टास्क के एंड पॉइंट को हिट करते हैं, so you can see I'm getting some task with user ID null, right? And I'm getting some task with user ID 1, right? So basically user ID 1 क्यों है? क्योंकि जो भी ऑथेंटिकेटेड यूजर या लॉग्ड इन यूजर था उसने जब टास्क क्रिएट किए होंगे तो उसकी आईडी उसको असाइन हो गई होगी, यस? ओके, सपोज एग्जांपल अपन एक काम करते हैं, हमने शायद दो यूजर क्रिएट किए थे, एक हमने प्रतीक 29 भी यूजर क्रिएट किया था, ठीक है? अपन इसको भी लॉग इन करते हैं एक बार, ठीक है? लेट्स सी, हम यहाँ पे इसको लॉग इन करते हैं जहाँ पर बॉडी में यूजर नेम हो जाएगा प्रतीक 29 एंड पासवर्ड क्या डाला था 1234 ही हमने डाला हुआ था, ठीक है? लॉग इन करते हैं, सेंड करते हैं। सो हमने दूसरे यूजर का मुझे टोकन देखने मिल रहा है। मैं इस पर्टिकुलर टोकन को कॉपी करके क्रिएट टास्क में चलते हैं और यहाँ पर JWT टोकन में पास कर देते हैं, राइट? और फिर सेंड करते हैं मान लो एक नया टास्क, राइट? सो बॉडी में चलते हैं और यहाँ पर टास्क हो गया न्यू टास्क फॉर यूजर 2, परफेक्ट, ठीक है? नाउ क्लिक ऑन सेंड। देखो यूजर आईडी क्या देखने मिलती है मुझे यहाँ पे 2। इवन हमने यूजर आईडी कहीं भी पास नहीं की हुई है, राइट? हमने क्या किया, सिर्फ एक डिफरेंट यूजर से लॉग इन किया और उसके टोकन को हमने पास कर दिया, राइट? इन द फॉर्म ऑफ हेडर्स। सो जैसे ही अभी यदि हम यहाँ पे गेट ऑल टास्क में जाएं, ठीक है, और सेंड पे क्लिक करें, यू कैन सी हमारे पास एक और टास्क आ रहा है जिसका यूजर आईडी क्या है 2 है, परफेक्ट। बट अभी इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट एक ड्रॉबैक है, कोई भी यूजर किसी भी यूजर के टास्क देख सकता है। ये कंपलसरी है कि हाँ उसको ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, राइट? लाइक मैं सेंड करता हूँ, अनऑथराइज हो गया, लेकिन अभी हम देखेंगे सेंड पे क्लिक किया, देख पा रहा हूँ। बट इफ यू रिमेंबर, ये जो यूजर का टोकन है मेरे प्रीवियस वन मींस यूजर 1 का टोकन है और वो यूजर 1 के टास्क को भी देख पा रहा है और यूजर 2 के टास्क को भी देख पा रहा है, जो कि गलत है, जो कि हम नहीं चाहते कि ऐसा होना चाहिए। सो हियर आई वांट टू इंप्लीमेंट अ लॉजिक जहां पर यूजर सिर्फ अपने ही टास्क देख पाए, ना कि दूसरे के टास्क देख पाए। कैसे कर सकते हैं, चलो देखते हैं। बहुत इजी है, यदि हम हमारे राउट में चलें। सो राउट में याद होगा कि हमने क्रिएट टास्क में हमने यहाँ पर यूजर की डिपेंडेंसी लगाई थी और यूजर को क्रिएट टास्क के कंट्रोलर पास भी कर दिया था। सेम थिंग इफ यू रिमेंबर, गेट ऑल टास्क में भी यूजर की डिपेंडेंसी है, हमें सिर्फ इसी पर्टिकुलर यूजर को अपार्ट फ्रॉम डीबी पास भी कर देना है, राइट? और गेट ऑल टास्क में हम यहाँ पे जाएंगे और साथ में क्या रिसीव करेंगे हम यहाँ पे हम रिसीव करेंगे यूजर। मैं इसको थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ, ठीक है? यूजर रिसीव करेंगे और यूजर का टाइप क्या होगा, यूजर मॉडल। अब नाउ हमने यहाँ पे किया क्वेरी टास्क मॉडल डॉट ऑल। ये अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं, सारे टास्क मिल रहे हैं। बट मुझे सारे टास्क नहीं चाहिए, मुझे टास्क चाहिए जहां पर यूजर मॉडल में टास्क मॉडल में यूजर आईडी क्या होनी चाहिए, यूजर की आईडी से मैच करनी चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं, यहां हम लगाएंगे फिल्टर और फिल्टर में क्या पास करेंगे, टास्क मॉडल डॉट यूजर आईडी इक्वल्स टू यूजर डॉट आईडी। जो भी यूजर लॉग इन है उसी की आईडी मुझे यहां पे पास करनी है, राइट? परफेक्ट। डॉट कह सकते हैं ऑल, मतलब जितने भी टास्क इस फिल्टर कंडीशन को सेटिस्फाइड करें वो सारे टास्क मुझे चाहिए। सो दैट्स वी आर सेइंग डॉट ऑल। अभी यदि हम सेम एंड पॉइंट को दोबारा से कॉल करें तो देखते हैं कितना बड़ा चेंज मुझे देखने के लिए मिलता है जस्ट बाय स्मॉल चेंज। ओके, सो नाउ सेंड, कैन यू सी दिस? अमेजिंग। हमने अभी जो लॉगिन किया है वो यूजर आईडी 1 से लॉगिन किया है। सो यूजर आईडी 1 वाला यूजर सिर्फ खुद के ही टास्क देख पा रहा है, किसी दूसरे के टास्क नहीं देख सकता। एग्री? एग्री। ओके, तो क्या सर हम दूसरे यूजर का टोकन पास करके देखें? यस, करते हैं। अपन इस टोकन को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं जो कि दूसरे टोकन का दूसरे यूजर का टोकन है। यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं और अब सेंड करते हैं। तो अब मुझे यूजर आईडी 1 के नहीं, यूजर आईडी 2 के टास्क देखने मिलने चाहिए। ओके, सेंड इट। परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। और यूजर 2 ने सिर्फ एक ही टास्क क्रिएट किया है, सो दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग जस्ट 1 रिकॉर्ड। एंड यूजर 1 ने 2 कार्ड्स रिकॉर्ड किए थे, यूजर 1 ने 2 टास्क रिकॉर्ड किए थे, सो वी आर गेटिंग 2 रिकॉर्ड्स। परफेक्ट, परफेक्ट। नाउ अब इसको मैं थोड़ा सा और इंप्लीमेंट करते हैं जिसको बोल सकते हैं ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन कैसे, समझो। सपोज एग्जांपल, मैं अपडेट टास्क में जाता हूं, ठीक है? और अपडेट टास्क में मैं अपडेट करना चाहता हूं टास्क नंबर 10 को। वो जो टास्क नंबर 10 है वो क्रिएटेड है यूजर 1 के थ्रू। बट अभी मान लो हम यहां पे हेडर्स में जाते हैं और यहां पर ऑथराइजेशन में टोकन पास करते हैं यूजर 2 का। तो क्या टास्क 10 अपडेट हो जाना चाहिए?
बेसिकली नहीं होना चाहिए, राइट? ओके, बट अभी यदि हम करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। सो यहां पर हम इंप्लीमेंट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेटेड इज अ वन थिंग। ऑथेंटिकेटेड मीन्स माई सिस्टम शुड बी अवेयर अबाउट यू, राइट? सिस्टम को आपके बारे में मालूम होना चाहिए दैट यू आर द पार्ट ऑफ माई एप्लीकेशन, right? But authorization means you are the part of my application with you have the permission to perform some task. Yes or no? Yes. Like for example, हम जब भी फेसबुक ओपन करते हैं तो हम किसी दूसरे यूजर के अकाउंट्स को देख तो पाते हैं, बट क्या हम उसकी वैल्यू, क्या उसके अकाउंट की डिटेल्स को चेंज कर पाते हैं? नहीं कर पाते। रीजन इज बिकॉज हम ऑथराइज नहीं है किसी भी यूजर के डेटा को अपडेट करने के लिए। सेम ऑथराइजेशन मुझे यहां पर इंप्लीमेंट करना है टू अपडेट द टास्क। कैसे कर सकते हैं? बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। एक सिंगल चेंज यू विल गेट एवरीथिंग इन योर हैंड। कैसे? देखो, हम अपने कोड में चलते हैं, अपडेट टास्क में चलते हैं। अपडेट टास्क में हम अपनी डिपेंडेंसी पैरामीटर पास कर देते हैं विच इज माई, अच्छा पहले हमें डीटीओज में चलना, सॉरी पहले हमें राउट में चलना होगा। राउट में देखते हैं अपडेट टास्क, यहाँ पर हमने यूजर की डिपेंडेंसी पास करी है तो यूजर को हम यहाँ भी पास कर देते हैं सेम टाइम पर, राइट? अपडेट टास्क में चलते हैं। अपडेट टास्क में हम रिसीव भी कर लेंगे यूजर के लिए, यूजर का टाइप क्या हो जाएगा? यूजर मॉडल। परफेक्ट। अब ये मुझे वन टास्क मिल तो गया। अब यदि वन टास्क गलत है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा चलेगा। लेकिन यदि हम ऐसा कहते हैं कि इफ वन टास्क डॉट यूजर आईडी, वन टास्क में जो डेटा है, बेसिकली वन टास्क में क्या डेटा होगा मेरे पास? तो वन टास्क में मेरे पास डेटा होगा टास्क मॉडल का। किसका डेटा होगा? टास्क मॉडल का। तो यहां पर सिंपल कह सकते हैं डॉट यूजर आईडी नॉट इक्वल्स टू, किसके बराबर नहीं है? जो यूजर लॉगिन है उसकी आईडी के बराबर नहीं है। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, मतलब जो टास्क की आईडी हमने फ्रंट एंड से या बेसिकली एपीआई के थ्रू पास की है, वो टास्क ठीक है, वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो जो टास्क एग्जिस्ट करता है क्या उस टास्क के यूजर की आईडी लॉग्ड इन यूजर की आईडी से मैच करती है? यदि करती है तो मतलब आप उसको अपडेट कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते, राइट? तो हमने यहां पर कहा कि इफ वन टास्क डॉट यूजर आईडी नॉट इक्वल्स टू यूजर आईडी, then we will again raise the same exception error and यहाँ मैसेज हो सकता है you are not allowed to update this task. Perfectly fine, right? And it can be 401. Why 401? Because unauthorized error है, basically आप authorized नहीं हो। Okay, perfect. बस इतना सा चीज था, nothing else, believe me, nothing else. चलो रन करके देखते हैं अपन एक बार। पोस्टर पे चलते हैं, अपडेट टास्क में चलते हैं। आईडी मेरे पास 10 है, ठीक है, और हमने 02 टोकन पास किया यूजर नंबर 2 का, राइट? हम सभी को मालूम है, यदि मैं गेट ऑल टास्क में जाऊं तो यहाँ पर टोकन हमने जो पास किया है वो यूजर आईडी 2 का है, और हम अपडेट करने जा रहे हैं आईडी 10 को जिसको क्रिएट किया यूजर 1 ने। ओके, चलो कैसे कर सकते हैं देखते हैं। तो अभी यदि हम यहाँ पे बॉडी में देखें, अपडेट टास्क टाइटल डिस्क्रिप्शन अपडेट करने वाले हैं, ठीक है ठीक है, सेंड पे क्लिक करते हैं। यू आर नॉट अलाउड टू अपडेट दिस टास्क। दैट्स इट, सो सिंपल। मैं अलाउड हूं ही नहीं आईडी 10 को अपडेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो मुझसे या मेरे द्वारा क्रिएट नहीं किया गया है। परफेक्ट, या मेरे द्वारा, शुद्ध हिंदी यू कैन से, ओके फाइन। बट यदि मैं इसको कर दूं 11, क्या कर दे अपन इसको 11, जो कि मैंने ही क्रिएट किया है, इट मींस आई एम ऑथराइज्ड टू अपडेट दिस टास्क। इफ यस, देन अभी जो सेम एंड पॉइंट है वो वर्क करना चाहिए और मेरा टास्क अपडेट भी होना चाहिए। परफेक्ट, सेंड पे क्लिक करते हैं। यस दैट्स इट, मैं अपडेट कर पा रहा हूं, वो मेरा जो टास्क है अपडेट हो भी पा रहा है। सो अभी यदि हम गेट टास्क पर जाएं, टोकन को कॉपी करते हैं, गेट ऑल टास्क में चलते हैं, टोकन को बदल देते हैं और सेंड करते हैं। यू कैन सी आई एम गेटिंग द आईडी 11 फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क। यस, एंड इट इज अपडेटेड बाय यूजर आईडी 2। ओके, सो इस तरीके से हम बेसिकली किसी भी अपडेट या डिलीट को लिमिट कर सकते हैं, ऑथराइज कर सकते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन ऑथराइज होना चाहिए एक पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो यदि मुझसे अभी कभी कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, तो हम सिंपल आंसर कर सकते हैं ऑथेंटिकेशन टेल्स दैट सिस्टम नोज अबाउट यू। आपके बारे में सिस्टम को मालूम है कि यू आर द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन और पर्टिकुलर सिस्टम। बट ऑथराइजेशन एक्सप्लेन दैट यू आर ऑथराइज्ड टू परफॉर्म सम एपीआई टास्क और सम टास्क, राइट, और टू एक्सेस द रिसोर्सेज ऑफ योर एप्लीकेशन। So that's the basic common difference we have between authentication and authorization, राइट? सो अभी मैं आपके लिए टास्क छोड़ता हूँ, बेसिकली मैं कंप्लीट करूंगा, बट आप चाहो तो वीडियो को पोस्ट करके इसको कंप्लीट कर सकते हो। सेम डिलीट का टास्क मुझे इंप्लीमेंट करना है कि टास्क तभी डिलीट होना चाहिए जब वो सेम यूजर को बिलोंग करता हो, कोई भी यूजर किसी दूसरे यूजर के टास्क को डिलीट ना कर पाए। ओके, तो कैसे कर सकते हैं? बहुत ईजी है। जो भी काम हमने अपडेट में किया है
सेम हम कर सकते हैं डिलीट के लिए भी। डिपेंडेंसी हमने यूज़र के लिए पास करी है, मुझे सिर्फ यहाँ पर पास करना है क्या, यूज़र एज एन आर्ग्यूमेंट। डिलीट टास्क में मुझे पैरामीटर को हैंडल करना है विच इज़ माई यूज़र। इसको मैं ऐसे डिलीट कर देता हूँ। परफेक्ट परफेक्ट। नाउ अब जो भी कमांड हमने यहाँ पे पास की थी, जो भी कोड हमने यहाँ पे लिखा था, सेम कोड हम यहाँ पे लिख लेंगे, एग्जैक्टली सेम। यदि वन टास्क एग्जिस्ट करता है तो डिलीट करने के पहले हम उसको वैलिडेट करेंगे। नॉट अलाउड टू delete this task. Perfectly fine, perfectly fine. So that's how we can work it, right? Okay, सिंपल था। आई बिलीव आपको उस समय आ गया होगा कैसे काम कर रहा है। अब इसको रन करके भी देखते हैं एक बार, पोस्ट में चलते हैं। सो गेट टास्क में जो हमारे पास टास्क है वो 11 है, बेसिकली यूजर आईडी 2 का है। हम डिलीट में चलते हैं, ठीक है, टोकन पास करते हैं और यहाँ डिलीट करने का ट्राई करते हैं टास्क 10। ओके, सेंड करते हैं। यू आर नॉट अलाउड टू डिलीट दिस टास्क। क्यों? क्योंकि वो जो टास्क है वो आपने क्रिएट किया ही नहीं है, किसी और पर्सन ने क्रिएट किया है, राइट। लेकिन इसी जगह यदि मैं 11 पे करूँ और फिर सेंड करूँ, नथिंग वी आर गेटिंग हियर बिकॉज वी आर गेटिंग 204 नो कंटेंट। इट मीन्स टास्क जो है वो सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। सो आई बिलीव आपको इसमें मज़ा आया होगा, आपने कुछ न्यू चीज़ सीखी होगी। इफ़ यू रियली एंजॉय दिस वीडियो, एक बार आप खुद से परफॉर्म करके देखो कि हम कैसे डिफरेंट काइंड ऑफ ऑथराइजेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं इन अवर एप्लीकेशन। एंड फिर भी यदि आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट आता है, जस्ट पुट योर कमेंट, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर यू। Yes, so if you enjoyed this video, like and share this video, subscribe to our channel. I'll see you in the next one. Thank you so much. Have a good day. Bye.